हेलो साथियों, मैं गजेंद्र ठाकुर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक कंप्यूटर सीखने के लिए कुछ वीडियोस, जिसमें आज हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भाग हैं उनमें से एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके लेसन के बारे में यहाँ हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं किस तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसे ओपन किया जाता है। हम यहाँ से सर्च बार से टाइप कर सकते हैं वर्ड। तो आपको यहाँ पर दिखेगा वर्ड। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले होगा, जिसमें यहाँ पर रिसेंट जो डॉक्यूमेंट ओपन हुए हैं वो आपको यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होंगे। अगर आप चाहते हैं कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना तो आप यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक विंडो प्रदर्शित होगा। जब हम इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो इस तरह से विंडो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हम अब ये जो विंडो ओपन हुआ है इसके सभी भागों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार में हम ऐसे फंक्शंस को ऐड करके रखते हैं कमांड को जो हमें ज्यादातर उपयोग में आते हैं। यहाँ पर आप किसी कमांड को, जैसे यहाँ पर देखिए अभी सेव का कमांड ऐड है, यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। न्यू कमांड है या फिर प्रिंट प्रीव्यू है। इस तरह से आप कोई कमांड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जिसमें आपको राइट का सिंबल दिख रहा है, ये कमांड अभी एक्टिवेट है। आप चाहें तो इन कमांड को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं या फिर किसी कमांड को ऐड भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके जस्ट बाजू में आपको दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वन वर्ड। ये जो डॉक्यूमेंट वन वर्ड है ये टाइटल बार कहलाता है, जिसमें आपने आपकी जो फाइल है वर्ड फाइल, से क्या नाम दिया, अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट वन शो हो रहा है। और जस्ट इसके बाजू में यहाँ पर वर्ड जो आपको प्रोग्राम अभी रन हो रहा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो लॉगिन अकाउंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और उसके पश्चात यहाँ पर आपको तीन बटन दिए हुए हैं। मिनिमाइज बटन, इस बटन से आप अपने प्रोग्राम को टास्क बार में स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन, इस बटन से आप विंडो के साइज को स्टोर या रीस्टोर कर वर्क कर सकते हैं। और उसी तरह दिया हुआ है क्लोज। अगर आपको इस प्रोग्राम को क्लोज करना हो तो यहाँ से आप क्लोज बटन में क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आपको फाइल एक मेनू ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज जैसे कई सारे फंक्शन मिलते हैं। हम अपने अगले लेसन्स में इन सभी फंक्शन का एक एक कर अध्ययन करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको होम, यहाँ पर आपको एक होम दिख रहा होगा। ये जो पूरा पट्टी होता है, जब मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, होम के नीचे जो एक रिबन दिया हुआ है इसे हम रिबन कहते हैं। यहाँ पर आप कभी कभार जो कोलेप्स द रिबन, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं जब रिबन के ऊपर हम, यहाँ पर कोलेप्स द रिबन ऑप्शन आता है। अगर इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर रिबन अभी जब उपयोग में होगा तभी ये रिबन एक्टिवेट होगा। तो आप इस फंक्शन को एक्टिव इनएक्टिव भी यहाँ से कर सकते हैं। कोलेप्स द रिबन, अभी देखिए कोलेप्स द रिबन, इसका मतलब ये है कि जब हम रिबन का उपयोग हमें नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिस्पेयर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक किया भी डॉक्यूमेंट में देखिए तो ये डिस्पेयर हो चुका है। इसको अगर हमको लाना होगा तो फिर यहाँ पर हमको टैब में क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट बना रहे ये रिबन तो यहाँ पर आप कोलेप्स द रिबन ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो ये परमानेंट बना रहेगा। अभी हम देख रहे हैं होम एक टैब है, इसके अंतर्गत क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फ़ॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है। ये सब ग्रुप हैं जिसके अंदर कई सारे कमांड होते हैं, कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी देखिए कट, कॉपी, पेस्ट है, यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज है, फ़ॉन्ट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब फंक्शंस यहाँ पर ऐड रहते हैं। उसी तरह आप देखिए इंसर्ट में बहुत सारे और भी हमारे पास कमांड यहाँ पर अवेलेबल हैं। सभी का एक ग्रुप में डिवाइड है, उस ग्रुप में बहुत सारे कमांड या फंक्शंस हैं जो भी अवेलेबल हैं। हम आगे जब भी हम अपने लेसन्स में देखेंगे तो इन कमांड का उपयोग किस तरह से करते हैं, इन फंक्शंस का उपयोग किस तरह से करते हैं देखते जाएंगे। जैसे ड्रा है, डिजाइन है, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इस तरह से आपको यहाँ पर सभी तरह के यहाँ पर टेब हैं। उस टेब में कई सारे ग्रुप हैं और कमांड है। जैसे होम टेब में क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फ़ॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और भी बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं ग्रुप। उसके पश्चात हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार। यहाँ पर स्क्रॉल बार भी दिया हुआ है जिससे आप अपने पेज को स्क्रॉल भी कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपको
यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इस जूम टूल बार का प्रयोग कीबोर्ड के माध्यम से, शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने माउस में दिए गए स्क्रॉल बार का प्रयोग करके भी आप इस पेज का जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जब स्क्रॉल बॉल जो आपके माउस के बीच में दिया होता है, उसे आप ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो ये जो पेज है इसका साइज आप जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जस्ट यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिया हुआ है। वेब लेआउट, ये जो होता है पेज का यहाँ पर लेआउट है, वेब लेआउट, रीड लेआउट और प्रिंट लेआउट। हम बाद में इन सभी का फंक्शन देखेंगे। और यहाँ पर जस्ट आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए पेज 1 ऑफ 1, यहाँ पर आपको स्टेटस जो शो हो रहा है, पेज 1 ऑफ 1, आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं, कौन से लैंग्वेज है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, इस तरह से पूरे ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे अप एंड डाउन में रूलर, जो कि आपको बाद में मार्जिन किस तरह से सेट करना है, ये आपको यहाँ पर अ, इस फंक्शन का प्रयोग करके आप अपने पेज के मार्जिन या फिर टेप के जो ऑप्शन है उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी हम देख लिए विंडो किस तरह से कहाँ पर क्या बना हुआ है। जब एमएस वर्ड ओपन करते हैं किस तरह से यहाँ पर विंडो प्रदर्शित होता है। जब हम वर्ड में काम करेंगे तो हमको काम करने के लिए एक पेज मिलता है। जिस तरह से हमको अगर पावर पॉइंट में काम करेंगे तो हम हमें स्लाइड डिस्प्ले होते हैं। तो हम एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें जब हम काम करेंगे तो हमको एक पेज मिलेगा, जिस पेज में हम चाहें तो अपने कोई भी वर्ड से या फिर कोई लेटर है, कोई टेबल है, उस तरह से हम टाइप करके सेव कर सकते हैं। या फिर जो भी हमको वर्क करना हो, जो हमको टेक्स्ट एडिशन से संबंधित है, हम एमएस वर्ड की सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा जो फर्स्ट लेसन था एमएस वर्ड को लेकर, जिसमें हमने पूरे विंडो के इंट्रोडक्शन को देखा। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि वर्ड में किस तरह से कार्य करते हैं।